नमस्कार, मैं पूर्वा शर्मा त्रिवेदी आप सभी का कला मंच कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जिस हस्ती से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो मध्य प्रदेश की आन है, बान है, शान है। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम कला मंच में। भूरी बाई, ये नाम एक पहचान बन चुका है हमारे मध्य प्रदेश की। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ की हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपके इस सफर में काफी संघर्ष छुपा हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि आप प्रारंभ से अपनी जो यात्रा रही है यहाँ तक पहुँचने की, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं सबसे नमस्ते बोलती हूँ और मैं जिला झाबुआ, गांव पिटोल, मोटी बावड़ी की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म पिटोल में मोटी बावड़ी में हुआ जी। मैं बहुत ही बचपन पे मेरा शौक था कि मैं अपने घर की दीवारों को सजा लूं। कभी शादी हुई तो हल्दी का चित्र बना लिया करती थी। त्योहार आया तो मिट्टी का और जो काला कलर लेना था तो वो तवा खुरुस के और काला कलर बना लिया करती थी। तो मैं अपने हाथ के ही कलर लेके और बचपन से मुझे शौक था, मैं लेके बैठ जाती थी। मेरी माँ बोलती थी, बोले अपने घर में त्योहार आने वाले हैं, आप अपने घर की दीवारों को सजा लो, शादी आने वाली है तो शादी वाला घर लगना चाहिए। तो मैं अपने आप वो लेके बैठ जाती थी। मुझे नहीं पता था मैं इतने मतलब मेरी अभी तक मैं 50-55 साल की हो गई हूँ। हाँ। लेकिन मेरे साथ साथ ये कला लेके बहुत ही ऐसी मेरी जिंदगी बहुत रुपए के लिए दोनों बहनें हम निंदाई करने, कटाई करने। और एक झाबुआ से चल के ट्रेन कोयले वाली थी। हाँ। तो झाबुआ का जंगल में से लकड़ी लेके दाहोद में बेचने जाते थे। अच्छा। तो दोनों बहनें कभी 1 रुपए मिल गए, 1.25 रुपए मिल गए, दोनों बहनें 2.5 रुपए कमा के लाती थी। दिन भर सुबह से निकलती थी, जंगल में से गट्टा बनाया और बेचने के लिए रात को 11-11 बजे 10-10 बजे घर लौट के आती थी। तो बहुत ही दोनों बहनें, भाई छोटे थे। वैसा करते करते मैं मजदूरी करते करते और तब आपकी उम्र कितनी होगी जब आप? मैं लकड़ी बेचने जाती थी तब 8-9 साल की उम्र। अच्छा, 8-9 साल की उम्र। मेरी बहन के साथ छोटा सा गट्ठा बना के और पीपल की पत्तियां लेके ऐसे लेके हम दोनों बहनें जाया करती थी। फिर मेरी बहन की भी शादी हो गई और उसके बाद बड़ी थी वो आपसे? वो मेरे से बड़ी थी जी। उसकी शादी हो गई तो मैं अकेली कमाने के लिए इधर उधर भाइयों के साथ और काका बाबा के भाइयों के साथ। तो ऐसा करते करते फिर एक दिन मेरी भी शादी हो गई। अच्छा। मेरा पति के साथ, मेरे पति गुजरात के रहने वाले थे। तो अब तो ये हम आपसे पूछ सकते हैं कि पहले लव मैरिज होती थी या अरेंज मैरिज? हमारे मतलब आदिवासियों में एक भगोरिया मेला होता है। अच्छा अच्छा। तो वो भगोरिया मेला होली के 8 दिन पहले ही आता है। हाँ। तो अपने मन पसंद से लड़का ढूंढ भी लेते हैं। अच्छा। और भगा के ले भी जाते हैं। तो आप क्या, आपको भगा के लेके गए थे या शादी? नहीं, हमारे पंचायत बैठ के और अच्छा से मतलब माँ बाप ने पंचायत बिठाई और अच्छा। दहेज लेने देने वाली बात करी। और ये हो गई। तो मेरा पति कहने लगे, बोले अपन भोपाल में जाए, ज्यादा मतलब भोपाल में मजदूरी मिलती है। तो पति मजदूरी करवाने लाया। तब मैं आई मजदूरी करने, लेके आया मेरा पति। और जब भारत भवन बन रहा था तो मैं वहां पर मजदूरी कर रही। तो पहली बार मैं जो नहीं मालूम था कैसे वो बड़े बड़े बाल वाले थे, जय स्वामीनाथन जी, जगदीश करके जी। तो उनसे पहली बार मैं मिली ना। वो पूछने लगे, बोले आप कौन समाज हो, कहाँ के हो? तो हमने बोला हम जिला झाबुआ के ही हैं और भील आदि है। तो कहने लगे, बोले आपके गांव में कैसे शादी होती है, किस देवी देवताओं को पूजा करते हैं, कैसे मानते हैं? तो हमने बोला हम हिंदी समझते ही नहीं है। हम आपको कैसे समझाएं? क्योंकि हम पहली बार आए और हिंदी बोलने में और थोड़ा सा अलग ही हमारी भाषा में बात करते। तो वो ना वो समझ पाते ना हम समझ पाते।
तो कहने लगे, बोले नहीं नहीं आप कोशिश करो हमें बताने की। अच्छा, मतलब तब आपको हिंदी भी नहीं आती थी? नहीं आती थी, भील में ही तब मैं अपने घर से निकली तो चप्पल पहन के ही नहीं आई थी, नंगे पैर। अच्छा, मजदूरी करी मैंने, हाँ। बहुत सालों तक नंगे पैर मजदूरी करती रही। मुझे नहीं पता ये ऐसे ही स्वामी जी से मैं मिलूं और मुझे ये कला करने के लिए मिले, लेकिन मैं उससे बात करती हूँ तो बहुत डर डर के बात करती थी जी। उससे बहुत डरती थी क्योंकि उसके बाल बड़े बड़े थे और ऐसे बात करते थे। हम लड़की लड़की कहती थी अरे उससे बात मत करो, वो कहीं पकड़ के ले जाएंगे, वो कहीं बेच आ जाएंगे। डर लगता था। हाँ, डर लगता था। हाँ। फिर कोशिश करी, मेरी बहन बड़ी वाली थी, इसने बोले आप तो अपनी घर की दीवारों पे बनाती हो, तो आप उनको बना के दिखा दो ना, वो कैसे पूछ रहे कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे बना के दूं, मैं मिट्टी कलर से बनाती हूँ, अपने हाथ के कलर से बनाती हूँ, और कहीं खराब हो गया, कहीं बिगड़ गया तो उसको कैसे मैं ठीक करके दूं। अच्छा, वो आपसे उन्हीं की दीवार पे बनाने के लिए बोल रहे थे? वो सीट पे बनाने के लिए उन्होंने आपको डर लग रहा था कि? मुझे डर लग रहा था वो खराब हो जाएंगी तो और क्या बोलेंगे। तो नहीं बोले ठीक है, आप खराब हो जाए, आप अच्छा बने या खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप बना के दो। तो मैंने भारत भवन से रंग कलर ब्रुश से एक मजदूरी करते करते और उनको बना के दिया। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे को मजदूरी कौन देंगे, आप बनवा रहे हो? तो कहने लगे, बोले आपको क्या मजदूरी मिलती है? तो उस समय मैं मजदूरी कर रही थी तो मेरे को 6 रुपए मिल रहे थे। अच्छा। कहने लगे आपको 6 रुपए मिल रहे हैं तो हम 10 रुपए देंगे। अच्छा, वो बनाने के। हाँ। मैंने कहा मेरे को 10 रुपए नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपए चाहिए। अच्छा। मेरे को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। हाँ, 6 रुपए चाहिए। तो कहने लगे, बोले अच्छा ठीक है आप बना के दो जी। तो कहने लगे, बोले कहाँ बैठ के बनाओगे? वो भारत भवन का एक नीचे तल घर है, हाँ। वो बन गया था और जो ऊपर ही काम चल रहा था, तो बोले चलो एक टेबल कुर्सी पे बैठ के और आप बनाना। हाँ। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं आऊँ, मेरे को डर लगता है, मैं टेबल कुर्सी पे मेरे को बैठना ही नहीं आता है कुर्सी पे। तो अब एकदम से गांव से निकल के आते हैं और आदिवासी इतना वो कहाँ रहता है, तो आप कहाँ बनाओगे? तो अभी जो भारत भवन के बाहर एक मंदिर है जी, तालाब साइड पे है, चट्टानों पे। तो मैंने कहा ये सब मजदूर काम करेंगे, उनको देखते देखते मैं आपको बना के दूंगी, मुझे डर लगेगा। हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने पहला ही चित्र उनको मंदिर के ओटले पे बना के दिए। हाँ। मैंने क्या बनाया, उसको क्या अच्छा लगा मुझे नहीं पता, मैंने घोड़ा बना दिया, बैलगाड़ी बना दी, उसमें मोर बना दिया, पेड़ बना दिया, उनको बहुत पसंद आया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से 5 दिन बनवाया, 5 दिन के 50 रुपए दिए। अच्छा। मैंने कहा मेरे को इतने सारे पैसे दे दिए, 50 रुपए बहुत होते। 50 रुपए, हाँ। वो 1 हफ्ता में मजदूरी करती, 6 रुपए के हिसाब से मेरे को 30 रुपए होते। हाँ। उन्होंने 50 रुपए दिए, मैंने ऐसा क्या चीज उनको बना के दे दिया, मुझे अंदर से ऐसे लग रहा। अब वो दोबारा आया तो मैं तो और बना दूंगी अच्छे से। अच्छा, तो 50 रुपए दे के मेरे को और भी अच्छा लग रहा है कि मैं और बना दूंगी। हाँ। फिर वो अंदाज से बता रही, वो एक 2-2.5 महीने में आए, क्योंकि वो वहाँ के डायरेक्टर थे, आते जाते रहते थे जी। तो वो लेके चले गए, फिर आए तो मेरे से बोले, कहने लगे, बोले आपका घर दिखा दो। मैंने कहा मेरा घर तो है ही नहीं, मैं तो एक जुगी बना के रह रही हूँ, उस पे घास डाल के और पन्नी डाल के रह रहे थे हम, बड़ा तालाब पे, जो मानव संग्रहालय का तालाब सा गेट है उसी के बाहर में। तो मैं कैसे ले जाऊं उनको घर? नहीं बोले कोई बात नहीं, आपका जैसा भी है वैसा घर दिखा दो, बोले हम जरूरत पड़ेंगे तो और आएंगे। तो आए, बोले आप खाने में क्या लेते हो? तो हमने कहा हम मक्के की रोटी खाते हैं। अच्छा। बोले मक्के की रोटी हम भी खाएंगे। अच्छा। मैंने उनको अच्छे से मतलब मक्के की रोटी चटनी बना दी, क्योंकि हमारे में ज्यादा फेमस मक्के की रोटी और चटनी जी। तो बढ़िया, उनके साथ 2-3 लोग और थे और मैंने खाना खिलाया उनको, बहुत अच्छा ही लगा उनको, खूब अच्छा लगा। फिर आया 1-1.5 साल के बाद फिर आया। अच्छा, फिर गैप हो गया बीच का। फिर मैं अपनी मजदूरी करती रही। अपनी मजदूरी मैंने नहीं छोड़ी जी। मैं कला भी, पेंटिंग का काम भी बना के उनको देती गई और अपनी मजदूरी भी करती रही, गांव में जाके खेती का भी काम करती रही। मैंने सब अपने साथ लेके मैं चली। तो फिर आयत कहने लगे, बुरी भाई आपसे और बनवाना है। तो मैंने कहा हाँ बना। उन्होंने 10 दिन और बनवाया, 10 दिन का मेरे को
1500 रुपए दिए। अच्छा। मैंने कहा मेरे को तो ढेर सारे पैसे दे दिए, बाप रे। मतलब हम तो अमीर हो गए आज। हाँ। तो तब से मैं अपने एक मजदूरी भी फिर भी करती गई। पहला उनके वो रहते हुए मेरे को सिकर सामान मिल गया था। हाँ। उसमें मैंने क्या बना दिया मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला बोले पेपर में नाम दिया, बोले भूरी बाई को सिकर सामान दिया जाए। तो जिसके यहाँ पेपर आते थे, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे है ही नहीं, पेपर आते थे तो वो लोग कहते हैं बोले भूरी बाई आपका नाम आया है पेपर में। तो मैंने कहा मेरा नाम पेपर में कौन देता है? फिर कहने लगे बोले आपको सामान मिलेंगे, बोले आपका नाम आया है, आपने कुछ कला बनाई होगी। मतलब आप ये भी नहीं जानती थी वो कि भी कौन नहीं सा जानती। सम्मान है, कौन सा और सम्मान क्यों है। मिल रहा है मुझे। तो कहने लगे बोले आपका नाम आया और आपको मैंने कहा मेरे घर में तो सब सामान है, अब मुझे कौन सा सामान मिलेंगे? मैं सामान समझ रही जो बर्तन सम्मान वगैरह सामान मिलेगा। हाँ जी। तो कहने लगे बोले नहीं ऐसा अवार्ड है, बोले आपको अवार्ड मिलेंगे। सिकर सम्मान मिल गया। तब से फिर धीरे 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 धीरे। अच्छा, वो आपका पहला सम्मान था? पहला सम्मान था। तो आप जब वो लेने गए होंगे, स्टेज पे गए होंगे, तो फिर वो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे ना? पहला सम्मान और इतने सारे लोग। हाँ, तो फिर लोग बताते गए और पूछते गए, बता के ऐसा ऐसा है, ऐसा मिलेगी आपको सिकर सम्मान। हाँ। तो फिर सिकर सम्मान मिलने के बाद सब लोग पहचानने लगे। जाके जब आप गए स्टेज पे तो कुछ बोला अपने वहाँ? नहीं, उस समय तो फिर नहीं बोला मैंने, बोलना ही नहीं आता, हिंदी बोलना ही नहीं आता। तो अच्छा, ये हिंदी फिर आपने कैसे सीखी? जब ये फिर धीरे 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 फिर भोपाल में मेरा पति लेके और भोपाल में रहने लगे। तो फिर मैं धीरे धीरे हिंदी भी समझ गई। तो उनकी सौमेदी की पहचान है, और उन्होंने पहले ही रंग कलर बुरुज से भारत भगवान से शुरुआत करवाई उन्होंने जी। तो हमेशा वो हमारे आदिवासी जो देवी देवताओं को मानते हैं, ऐसे मैं एक उनको देव के रूप में उनको मानती हूँ। अभी जो भी काम काज करती हूँ। बिल्कुल, देखिए ना, हमारे हुनर को पहचान देने वाले भी ईश्वर जैसे ही तुल्य होते हैं कि जी। मेरे अपने गुरु भी हैं और एक देव के रूप में हैं। तो उनको बहुत जो भी काम काज करती हूँ उनको याद करती हूँ, और उनके आशीर्वाद से आज मैं बहुत सारे जो अवार्ड हैं, पहला सिकर सम्मान है, दूसरा देवी अहिल्या है जी, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड है। अच्छा, अब ये 5वां अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। तो ये आपको, जैसे आप इतने सारे अवार्ड लेती गई, तो आप तो इतनी सहज और सरल हैं कि आप आगे बढ़ती गई। मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर का गिफ्ट है, और बिल्कुल आपकी कला मतलब देश दुनिया तक पहुंची। जो उन्होंने तो जब जैसे पद्मश्री के लिए आपका नाम आया और पद्मश्री आपको मिलेगा, तब आपको ये पता था कि पद्मश्री की वो भी मुझे 4 घंटे पहले खबर मिली। अच्छा, 4 घंटे पहले आपको जी? कहीं से पहले ना 10 दिन 15 दिन ऐसा कहीं से खबर नहीं मिली। 4 घंटे पहले 25 जनवरी को खबर मिली, और 26 को उन्होंने मतलब दिल्ली से फोन आया। तो मेरे से कहने लगे बोले भूरी बाई अब भूरी बाई हो? तो मैंने कहा हाँ मैं भूरी बाई हूँ। तो आप पेंटिंग करते हो? मैंने कहा हाँ मैं पेंटिंग करती हूँ। बोले आपकी कला को हमने देखा है और आप वेट कीजिएगा 4 घंटे। अच्छा। तो मुझे डर लगा है, आपकी कला को मैंने देखा है और 4 घंटे वेट कीजिएगा, तो ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मुझे अंदर से डर लग रहा है, या मेरे बेटे ने कहीं कुछ किया है, या मैंने कुछ बोला है। मुझे अंदर से डर लग रहा है। 4 घंटे कब होंगे? 4 बजे फोन आया, और कब ये 4 घंटे निकलेंगे? तो 4 बजे फोन आया, और 8 बजे उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने ये बोला कि आपके अब ऑफिस में ना बताएं, और आपके बच्चों को भी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। 4 घंटे तो आप बड़ा नहीं बताना। तो ऐसा क्या कर दिया? बच्चों को ही नहीं बताऊं और ऑफिस में नहीं बताऊं, ना अधिकारियों को बताऊं। अब मैं क्या करूं? अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा है, और मैं टेंशन ले रही हूँ। रात के 8 बज गए, और हमारे जो ऑफिस अधिकारी का फोन आया। तो वो कहने लगे बोले अशोक मिश्रा जी कहने लगे बोले आपके पास कोई फोन आया ऐसा? तो मैंने कहा फोन तो नहीं आया, लेकिन दूरदर्शन से फोन आया था और मैंने मना कर दिया एंट्री देने के लिए। बोले भूरी भाई आपकी कल जो एंट्री लेना है और आपको समय देना पड़ेगा।
तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कल नहीं मिल सकती, मैंने मना कर दिया। अच्छा। तो कहने लगे, बोले अच्छा, बोले आपको बधाई हो, बोले आपको सामान मिल रहा है। अच्छा। तो फिर आया दूरदर्शन से फोन, मैंने कहा अब तो समय देना ही पड़ेगा। फिर तो वो सभी इधर से आ रहे उधर से आ रहे, रात के 12 बजे तक फोन आते रहे। हाँ। मैंने कहा हो क्या गया, मेरे सारे सामान जो मिले हैं जी कला के आधार पे, हाँ। और स्वामी जी का आशीर्वाद है, लेकिन मुझे जब 2 घंटे 3 घंटे जब मिले उसी दिन खबर मिलती है। अच्छा अच्छा। और मैं अपने काम के अपनी कला की धुन में लगी रहती हूँ, कोई से ना तो मैंने जी जैसे कहते ये हैं तो ना, आपकी सादगी है कि आप इतने बड़े बड़े सम्मान लेकर भी और उसके बाद भी इतनी सहज हैं, सरल हैं, और उसके बाद भी अपनी कला को लेकर आप अभी भी इतनी उत्साहित रहती हैं, आगे बढ़ती हैं। जबकि हम लोग जानते हैं कि आपने हमारे देश को क्या दिया है, हमारे मध्य प्रदेश को क्या दिया है, मतलब भील जनजाति का गौरव हैं आप। तो ये सम्मान तो बनते हैं आपके लिए। आप तो अच्छा आप ये बताइए, जब आप पद्मश्री लेने के लिए गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जिंदगी में पहली बार होती हैं, तो आपका कैसे जाना हुआ, प्लेन से, ट्रेन से? मैं ट्रेन से गई। अच्छा ट्रेन लोग से कहते हैं कि बोले आप हवाई जहाज से हाँ, जाओ, हवाई जहाज से। हाँ। हवाई जहाज से जाओ, आप उतना बड़ा पुरस्कार लेने जा रहे हैं। हाँ। मैंने कहा मैं अच्छी हूँ ट्रेन से, अच्छा। ट्रेन में जाना पसंद करती हूँ, मैं हवाई जहाज में नहीं जाऊँ। हाँ। और कभी बैठना हुआ है आपका हाँ, हवाई जहाज में? अमेरिका भी जाके अच्छा आई अच्छा। हूँ। जी जी जी। अभी जो पिछले महीने में दिसंबर में हांगकांग में जाके आई जी हूँ। उसकी जो पहली यात्रा थी उसके बारे में बताइए ना। पहली यात्रा जब थी, आप गए थे। हाँ। अमेरिका का आया है, जी, वहीं जी, से जी। लेटर आया है। हाँ। जब मैंने कहा, लोग बार कहते हैं कि वो हवाई जहाज में बैठो तो वो गिर जाते हैं तो मर अच्छा। जाते हैं, उड़ता है तो वो गिरने से बचता है। हाँ। अब मैं क्या करूं, जाने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन अधिकारी से डर लग रहा है। आशीर्वाद लिया तो मेरे को रोना आ गया। हाँ। मैं जा रही हूँ सर, मेरे आंखों में पानी आ गया, मैं वापस लौट के आऊंगी कि नहीं आऊंगी। अच्छा आप इतना डर गए थे कि... हाँ जी हाँ। इतना डर के गई हूँ मैं, हाँ। लेकिन भगवान की दुआ से सही सलामत फिर आ गई। अमेरिका की और जो बाहर की यात्राएं कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही। हाँ। और वो गोरे लोग जो हैं वो बहुत ही दिन दिन भर, जो मैं अपना ड्रेस वहां जाके हाँ। लगाया था, जी दिन दिन भर वो फोटो खींचने के लिए, और बहुत अच्छे से उनको मैंने अपनी कला की पहचान दी, अपने कला के बारे में उनको बताया कि मेरे साथ हिंदी और अंग्रेजी 2 गाइड आए थे। सरकार, दिल्ली सरकार ने मदद कर दी थी, 2 भेजे थे उन्होंने। हाँ। बहुत अच्छा रहा लाने ले जाने में, उनको समझाने में, और बहुत ही मेरी अपनी कला को बहुत वो पहचानते हैं, बहुत खरीदते हैं जी। मैं मानती हूँ। एक मजदूर से मैं कलाकार हूँ। मुझे जनजाति संग्रहालय में, ट्रायल म्यूजियम में बहुत ही अपनी भूली हुई बचपन की जिंदगी वापस एक 70 फीट लंबी दीवार पे मैंने अपनी खुद की लाइफ दिखाई। अच्छा अभी बनाए? हाँ, हाँ, तो झाबुआ का घर दिखाया उसमें, और जो पूजा पाठ जो है, और मैं लकड़ी बेच रही हूँ, मैंने भारत भवन दिखाया पूरे उसमें अपनी लाइफ। जो उसमें छूट गई थी वो मुझे बनाने का मौका मिला है खजुराहो की म्यूजियम में। वहाँ भी मैं अपनी लाइफ बना के आई हूँ, अपनी भूली हुई जिंदगी किसको याद रहती है, लेकिन जो भी मैंने लकड़ी बेची है, हाँ जो आपका सफर रहा है अभी तक का, वो सब आपने ऐसे चित्र के माध्यम से दीवार पे ऐसे रेखांकित किया है। कुछ जो भील पिथौरा आप बनाते हैं तो उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताइए ना, वो क्या रहती है, उसकी विशेषता क्या है? मतलब हमारा जो भीलों की पहचान है वो पिथौरा पेंटिंग है, लेकिन वो पहचान तो पिथौरा है, लेकिन जो हम जो महिलाएं हैं, महिलाएं पिथौरा को बनाने का जो उसमें नहीं मिलता है हम महिलाओं को बनाने का परमिशन, लेकिन उससे जो घोड़ा रहता है पिथौरा बाबा का, उसमें वो हटके में काम करती हूँ। भील कला का उसमें अलग अलग जो पार्ट में आते हैं, पिथौरा कला में भी बहुत अलग ही अलग है, जो शादी का है, जो अपने लाइव है, कैसे आगे बढ़े, ये सब में अपने पेड़ हैं, मोर है, ये सब बनाती रहती हूँ। जो खास जो पूजा होती है पिथौरा बाबा घोड़ा की, वो मैं नहीं बनाती हूँ। अच्छा। तो ये सारे गांव वाले मिलके ये पिथौरा, जब सुख दुख रहता है, जो घर में काम काज नहीं होता है, या खेत खलियाल में जो कुछ आव नहीं आ रहा है, कहीं से बन नहीं रहा है, तो उसके लिए वो जो मान्यता लेते हैं पिथौरा बाबा।
अच्छा अच्छा अच्छा। तब वो बनता है। तब ये कि इस कला को आपने जितना विस्तार दिया है, लोगों तक पहुंचाया है, तो अभी आप इसी को लेके आगे बढ़ रही हैं। तो कुछ ऐसी भी योजना आपने बनाई है कि ये मतलब आप सिखाती भी हैं, या आपके परिवार में कोई और भी है जो इस कला को आगे जो मैंने चित्रकारी को लेके अपने चलेगा? कलाकार जी। जब मैंने शुरुआत की है तब कोई कलाकार नहीं थे। हाँ। अभी मैंने सब कुछ सिखाया, मेरे बेटे बेटियों को, मेरे अच्छा बहू अच्छा को, अच्छा। हाँ। और मेरे अपने ही समाज के और भी कलाकार 10-15 कलाकार मैंने बना लिए हैं। जी। और सबको मैं बच्चों को भी सिखाने जा रही। और अपने ऑफिस से परमिशन मिलता है, मैं बच्चों को सिखाती हूँ, बड़ी बूढ़े को भी सिखाती हूँ, जो मौका मिलता है तो मना नहीं करती हूँ। मैं सबको अपनी कला बांटती हूँ, सिखाती हूँ। और अपने ही बस कला को लेके मैं कभी घमंड नहीं करती हूँ, कभी कहीं नहीं। जहाँ पे काम करती हूँ मैं बहुत मन लगा के मेरे और करती जाऊँ। मैं घर में शाम सुबह लगी रहती हूँ। छुट्टी वाले दिन भी अपनी कला में जुट जाती हूँ और करती रहती हूँ। लेकिन कलाकारी का काम में मैं थकती नहीं हूँ, बहुत मेरा मन लगता है। आप ये बताइए, जैसे आपकी वो वाला जीवन था जब आप काम करती थी, मतलब इस कला को जब पहचान नहीं मिली थी, और एक आज का दौर है, तो आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देता है तब से और अभी तक? क्या कुछ बदलाव आया है, या आपकी दिनचर्या में क्या ऐसा बदलाव आया? अब पहले से तो मैं डरती थी जी। जैसे कहीं आमने सामने बैठ के खाना खाने के लिए बोलते, चाय पीने के लिए बोलते थे तो मैं कपड़े की आड़ कर लेती थी। अच्छा। ऐसा मैं आड़ करके, और मैं उनके सबके सामने कैसे खाऊं नहीं खाऊं मैं, हाँ। तो आड़ करके मैं जल्दी जल्दी खा लेती थी। हाँ। और बात करने के लिए डरती थी। हाँ। अब पहले से बहुत ही मुझे आत्मविश्वास आया बात है। करने के लिए जी। भी थोड़ा सा वो लगता है कि बात किया जाए, सबसे मिलना, जी। मंच पे बोलना और बड़े बड़े लोगों से भी बात करना, ये मौका मुझे मिलता है। तो अब मुझे लगता है कि आप सबसे मेरी कला बांटना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए, सबको सिखाना चाहिए। और मैं कैसे शुरुआत की, ये मेरी बहुत अद्भुत मेरी कला है। आपकी जर्नी बहुत अद्भुत रही है। शिखर सम्मान मिला तब मैंने तब तक भी मैंने पैरों में चप्पल नहीं पहनी। अच्छा, मैं चप्पल नहीं पहनते थे? दिल्ली गई मैं, स्वामी जी ने बोला आप दिल्ली आओगे, वहाँ म्यूजियम का भी वो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला, तो मैं नंगे पैर गई। और वहाँ के एक चौकीदार थे सुरेश करके, बोले आप चप्पल नहीं पहनते हो, आप कलाकार हो। मैं कहती हूँ मेरे पैरों में चप्पल पहनना ही नहीं आती, निकल जाती है। अच्छा। तो तब से उन्होंने लाके दी। दिल्ली में मैं गई थी देखने के लिए अपनी कला लेके, उन्होंने चप्पल लाके दी, तब से मैं पहनना चालू की। तब से आपने चप्पल? हाँ। देखा आपने कितनी सहज, सरल, बिल्कुल अपनी सी और प्यारी सी है हमारी भूरी बाई। आज भील चित्रकारी को देश दुनिया तक पहुंचा रही हैं और मध्य प्रदेश के साथ साथ ही देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हम सबका गौरव बनी रहें और जग में, दुनिया में ऐसे ही नाम करती रहें। आपका आशीर्वाद भी हम सब पर बना रहे और अपनी कला के जो प्रदर्शन है, आप यूं ही उसके मोती बिखेरती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।